बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो कोर्स चल रहा है MS वर्ड 2010 का, उसकी 13वीं वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इक्वेशन एंड सिंबल्स इन MS वर्ड, यानी इक्वेशन और सिंबल्स जो होते हैं MS वर्ड में ये किस तरह वर्क करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और इससे पहले MS वर्ड 2010 का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसकी 10 वीडियो भी देख लें, जिसके अंदर हमने फाइल टैब के सारे ऑप्शन, होम टैब के सारे ऑप्शन और इंसर्ट टैब के ऑप्शन ये हम ऑब्जेक्ट तक पढ़ लिए थे। आज हमारा इंसर्ट टैब का लास्ट ऑप्शन है इक्वेशन और सिंबल्स का। तो मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन और सिंबल्स का। तो चलते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले क्या करना है, ये इंसर्ट टैब में आ जाना है। उसके बाद क्या है, इक्वेशन पे क्लिक करना है। ये देखें मुख्तलिफ इक्वेशन दी हुई हैं। ये जैसे मैंने कोई क्लिक किया उसने इसको ऐड कर दी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इंसर्ट टैब पे आके इंसर्ट टैब पे आना है, इंसर्ट टैब पे इक्वेशन। ये देखें ये बॉक्स डाल जाता है, कोई भी इक्वेशन डालनी हो, मसलन मैंने ये इन्फिनिटी की डालनी है, ये खुद ब खुद डाल देगा। इस तरह आप कोई भी इक्वेशन डालना चाहते हो, जहाँ आपका कर्सर होगा इधर रखें, इंसर्ट टैब पे इक्वेशन, और ये देखें यहाँ पे मैंने डालनी है मसलन ये फ़ारेनहाइट या ये देखें इस तरह डाल देगा। डिग्री सेंटीग्रेड, ये जैसे हम डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं जब हमने टेम्परेचर जानना हो तो हम डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं ना, उस तरह ये डिग्री सेंटीग्रेड भी बना आ जाता है। ये इक्वेशन पे ये डिग्री सेंटीग्रेड, ये इस तरह आप कोई भी इक्वेशन डालना चाहते हैं। इस तरह सिंबल्स भी जैसे ये मैंने डाले हुए हैं। ये इज़ नॉट इक्वल टू इंसर्ट में, ये मैंने इंसर्ट में आया था, इंसर्ट में सिंबल पे ये इज़ नॉट इक्वल टू, ये देखें। इसके बाद ये यूरो साइन है, ये जो मैंने डाला हुआ है यूरो का साइन। इसके बाद पाउंड का साइन है, ये पाउंड का साइन मैंने डाला। इस तरह आप कोई भी सिंबल डाल सकते हैं। तो इसके बाद अब देखें ये प्लस माइनस, यानी 36 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट क्या होता है, ये 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 6। अब -6 करते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो भी 36 हो जाता है। तो इस तरह आप कोई भी सिंबल और इक्वेशन डालना चाहे इस तरह डाल सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मैट्रिक्स मैंने किस तरह डाली, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैट्रिक्स कैसे डाली है, इंसर्ट पे आके पहले इक्वेशन के अंदर ये पहले हम ब्रैकेट डालेंगे, ये ब्रैकेट। अब मैट्रिक्स पे आके इसके ऊपर ये इधर क्लिक कर दें। ये जितने 4 डालना चाहें, 6 डालना चाहें, ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें और भी ऑप्शन होते हैं। एक ये बॉक्स बना आ जाता है, इंसर्ट पे आते हैं या तो इक्वेशन का ये बॉक्स बना आ जाता है, जो भी आप डालना चाहते हैं। फिर देखें ये फ्रैक्शन जो मैंने डाली है, इसका ये होते ऑप्शन कीबोर्ड के ऊपर नहीं होते, हमें डायरेक्ट यहाँ से करने में। अक्सर मैथ और फिजिक्स के पेपर के लिए हम इक्वेशन और सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो ये आपने जो भी सुपरस्क्रिप्ट है फ्रैक्शन डालनी है, ये फ्रैक्शन देखें आपके कीबोर्ड पे तो इस तरह होता है ना बटन, इस तरह आपकी ये इस तरह स्ट्रेट नहीं डालती, इस तरह नहीं डालती। तो इसलिए यहाँ पे आपको जाना पड़ता है इक्वेशन में जाके फिर ये आप इधर से फ्रैक्शन डाल सकते हैं। ये जैसे मैंने डाली है 9/10, और ये 9, इसको कॉपी यहाँ से कर लें बेशक, 9/10। ये देखें यहाँ से 9 लिख दिया मैंने, ये 10 लिख दिया। उसके बाद प्लस करें। अब इसी को बेशक आप कॉपी कर लें, चाहे इसको कॉपी कर लें, इधर से इसको पेस्ट कर दें। तो इस तरह आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये 6/20, तो इस तरह भी आप ये डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन है, इंसर्ट पे इक्वेशन पे अब कोई भी डालना चाहें, इंसर्ट पे आके इक्वेशन पे अब कोई भी आप डालना चाहें। ये रेडिकल के लिए ये अलजबरा के सवाल जो होते हैं इस तरह के, और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के डिफरेंट ऑप्शन हैं। इस तरह ब्रैकेट दी हुई हैं, ये इस तरह की डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं। या मैथ के लिए अक्सर होता है कि मैथ के लिए हमें ये ज़रूरत पड़ती है, फिज़िक्स के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये जो सिंबल्स होते हैं ये कीबोर्ड पे नहीं मिल रहे होते हमें, तो हम यहाँ से ही करते हैं। अक्सर जो मैथ के पेपर टाइप करते हैं ये देखें ये क्या है, मच लेस देन, ये मच ग्रेटर देन। ये ऑप्शन आपको इधर से नहीं मिलते कीबोर्ड से, तो आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह आप इक्वेशन और सिंबल डाल सकते हैं। तो
हमारा ये जो इंसर्ट टैब का पार्ट 8 था, वीडियो नंबर 13 में हमारा इंसर्ट टैब मुकम्मल हुआ। तो अब इसके बाद मैं आपको जो चीज़ें रह गई हैं वो भी बताऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैथ का पेपर भी टाइप करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे कि मैथ का पेपर किस तरह होता है और किस तरह टाइप करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो हमारा इंसर्ट टैब की मुकम्मल हो चुका आज इक्वेशन और सिंबल पे आके। अच्छा, सिंबल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ये सिंबल में मोर सिंबल पे जाके आप कोई भी सिंबल ऐड करना चाहें, इसमें देखें ये आ रहे हैं, अब इस इधर आएंगे, ये करेंगे, ये आ जाएंगे डिफरेंट और इधर से डिफरेंट आ जाएंगे। जिस तरह आप इसको सेट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी सिंबल आप लाना चाहे ला सकते हैं। तो हमारा इंसर्ट टैब आज कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट फिर हम पेज लेआउट पे आएंगे, पेज लेआउट के ऑप्शन पढ़ेंगे। तो इंसर्ट टैब की हमने काफ़ी वीडियोस पढ़ ली। तो इंशाल्लाह अब एक दो वीडियो में आपको बॉर्डर वगैरह लगाना भी सिखा दूंगा दोबारा से, और मैथ का पेपर भी। फिर हम उसके बाद पेज लेआउट पे आ जाएंगे, पेज लेआउट के ऑप्शन हम मुकम्मल करेंगे। तो इस तरह ही आगे फिर रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे ऑप्शन हम मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि 10-12 वीडियो में या 15-16 वीडियो में हमारा ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। तो इसकी 13 वीडियोज़ हो चुकी हैं, तो बाकी 16-17 में मैं कोशिश करूँगा इसको 25 या 30 के अंदर अंदर इसको कवर हो जाए, हमारा ये कोर्स फिर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ जो ये कोर्स देख रहे हैं, जिन्होंने इस वीडियोस देखी हैं, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया हुआ, तो उनसे कहना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मैंने एक एक ऑप्शन सिखाया है, फाइल टैब के ऑप्शन भी, होम टैब के ऑप्शन, इंसर्ट टैब के ऑप्शन भी। आप पिछली वीडियोज़ के अंदर देख लें, मैंने बहुत डिटेल में जाके आपको एक एक चीज़ बताई है। फिर भी अभी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।